तो प्रोस्टोडोंटिक्स में जब हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स की बात करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक आपका कास्ट पार्शियल डेंचर होता है जो बेसिकली आपका मेटल फ्रेमवर्क का बना हुआ होता है, और एक आपका सिंपल एक्रेलिक का बना हुआ होता है। तो जब आप सारी प्रोस्टोडोंटिक्स पढ़ेंगे जो कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, यानी कास्ट पार्शियल डेंचर के बारे में बताएंगे। सारी बुक इसके ऊपर बेस्ड है। जबकि जो एक्रेलिक का डेंचर है वो आप यूजुअली प्रैक्टिस के अंदर बनाते हैं, क्योंकि पेशेंट इतने अफोर्डिंग नहीं होते कि वो सारे कास्ट पार्शियल डेंचर बनवा सकें। तो इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उनके जो फंक्शन हैं वो ब्रीफली देख लेते हैं, फिर सारे जो जब ऑब्वियसली उनके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके साथ देखते जाएंगे। तो ये एक पुराना सा कास्ट पार्शियल डेंचर मुझे मिला जिसकी शाइन वगैरह सारी ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन कंपोनेंट्स क्योंकि हैं उस पर, तो जो हमारा पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका ये मैक्सिला का बेसिकली ये मैक्सिलरी डेंचर है, तो ये इसका बेसिकली आपका मेजर कनेक्टर पार्ट है। मेजर कनेक्टर का काम ये है कि जो राइट साइड के पार्ट्स हैं उनको लेफ़्ट साइड के पार्ट से मिलाना है। यानी ये आपके इधर वाले सारे कंपोनेंट्स को इधर वाले सारे कंपोनेंट्स के साथ मिला रहा है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये वाला जो है ये इंटीरियर और पोस्टीरियर पैरेलल स्ट्रैप है, तो सेंटर में आपकी स्पेस है। ये आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, सिर्फ इंटीरियर स्ट्रैप भी हो सकता है, सिर्फ पोस्टीरियर भी हो सकता है, यू शेप भी हो सकता है, एट्सेट्रा। मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। मैक्सिला में मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। मैंडिबल के अंदर लिंगुअल बार होती है, लिंगुअल प्लेट होती है, सिंगुलम प्लेट होती है, लेबियल बार होती है। इस तरह डिफरेंट उसके हैं टाइप्स और डिफरेंट उसकी इंडिकेशन है, यानी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट आप उस हिसाब से अपना मेजर कनेक्टर डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है बात माइनर कनेक्टर की। माइनर कनेक्टर का बेसिकली काम यह है कि वो एक साइड के कंपोनेंट को, फॉर एग्जांपल ये आपकी टोटल रिटेंटिव असेंबली है उसको, जिसको डायरेक्ट रिटेनर कहते हैं, जिसमें आपका रिटेंटिव आर्म आ जाता है, रेसिप्रोकल आर्म आ जाता है और रेस्ट आ जाता है। इन तीनों की फॉर एग्जांपल एक असेंबली को मेजर कनेक्टर के साथ ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे एक जिसके ऊपर एक्रेलिक आया हुआ है वो पार्ट होगा जिसको आप कहेंगे माइनर कनेक्टर है। जिस तरह यहाँ पे ये माइनर कनेक्टर है और ये माइनर कनेक्टर है, जिस तरह ये रेस्ट है, इनडायरेक्ट रिटेनर है बेसिकली, तो इसको मेजर कनेक्टर के साथ ज्वाइन किया हुआ है इस पार्ट ने, जिसको आप माइनर कनेक्टर कहेंगे। यानी सेम साइड के कंपोनेंट्स को मेजर कनेक्टर के साथ ज्वाइन करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो आपकी माइनर कनेक्टर कहलाती है। अब नेक्स्ट फिर आ जाएं तो आपकी आ जाती है डायरेक्ट रिटेनर असेंबली सारी जो है आपकी। उसके अंदर आपका ये पार्ट आ जाता है जिसको आप रिटेनर कहते हैं या रिटेंटिव आर्म कहते हैं बेसिकली। तो रिटेंटिव आर्म का फंक्शन ये होता है कि इसने आपके जो टूथ है जिससे ये रिटेंशन ले रहा है, रिटेंशन लेनी है जिससे इसने, तो उसके हाइट ऑफ कंटूर से नीचे प्रेजेंट होगा और बेसिकली उसको डिसलॉज होने से बचाएगा। अब जब आप इसको उतारेगा पेशेंट फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरफ को थोड़ा सा बाहर की तरफ को मतलब फ्लेक्सिबल होगा, बाहर की तरफ आएगा और हाइट ऑफ कंटूर से ऊपर आके तो ये डिसंगेज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब वो हाइट ऑफ कंटूर से बाहर की तरफ इस तरफ को डिसलॉज हो रहा होगा तो ऑब्वियसली इस तरफ की डायरेक्शन में दांत के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स रेजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक रेसिप्रोकल आर्म लगा देते हैं। तो रेसिप्रोकल आर्म का सिर्फ ये फंक्शन है कि जब रिटेंटिव आर्म एक्टिव होगा तो उसने जो अबटमेंट के ऊपर फोर्स लगानी है उसको ये रेजिस्ट करेगा, और इसका रिटेंशन के अंदर कोई इसका पर्पज़ नहीं है। तो ये आपके जो डायरेक्ट रिटेनर असेंबली है उसका रिटेंटिव आर्म है और ये रेसिप्रोकल आर्म है। और तीसरी चीज़ ये रेस्ट है। रेस्ट बेसिकली आपके जो अबटमेंट होगा यहाँ पे उसके ऊपर एक प्रिपेयर्ड सीट के ऊपर ये सीट करेगा, और इसका फंक्शन ये है बेसिकली कि जो आपने सेंटर में आर्टिफिशियल टूथ लगाया है उसके ऊपर जो ओक्लूजल फोर्स पड़ेगी वो रेस्ट के थ्रू आपके अबटमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर आपके दोनों साइड पे अबटमेंट्स हैं, वरना एक साइड पे तो उस अबटमेंट पे वो सारी फोर्स शिफ्ट हो जाएगी। और उसको प्रिपेयर ऐसे करना है कि वो उसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल जो है वो फोर्स जाएगी। तो ये आपका है रेस्ट और इसका ये फंक्शन है। और चौथी चीज़ है कि यहाँ पे होती है गाइड प्लेन। वो यहाँ पे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर एक्रेलिक लगा दिया हुआ है। गाइड प्लेन बेसिकली ये काम करता है कि वो एक तो आपकी
जो टूथ है उसको पैरेलल कर देता है, जो कि मतलब ओवरऑल जो इसका जो डेंचर है आपका, उसका जो सीटिंग पाथ है वो आपके अबटमेंट को उसके पैरेलल कर देता है, तो आप उसको कहेंगे कि ये गाइड प्लेन बन गया। और फाइनली फिर आपका आ जाता है ये इनडायरेक्ट रिटेनर। इनडायरेक्ट रिटेनर का काम ये है कि फ़र्ज़ कर लें एक सेकंड के लिए कि ये आपका मैक्सिला का डेंचर है ना, तो अब फ़र्ज़ करें कि ये इस तरह नीचे एक फ़र्ज़ कर लें मैंडिबल का डेंचर है और यहाँ पे पेशेंट च्युइंगम खा रहा है या टॉफ़ी खा रहा है, तो वो यहाँ से फ़र्ज़ करें दोनों डेंचर्स की तरफ में चिपक गई है। जब उसने मुँह खोला तो वो इस पार्ट को नीचे की तरफ ला रहा है, वो जो स्टिकी चीज़ है वो इस पार्ट के डेंचर को, यानी यहाँ पे जो उसके टीथ हैं वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रही। तो अब क्योंकि ये फोर्स सेंटर से नहीं है तो इस पार्ट को नीचे करेगी तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इस पर एक रोटेशनल फोर्स लगेगी, यानी ये ओवरऑल डेंचर इस तरह को रोटेट होगा। तो यहाँ पे अगर आपका जो इनडायरेक्ट रिटेनर है जो यहाँ पे बेसिकली ये वाला ये है, फ़र्ज़ कर लें ये एक दांत के ऊपर है, ये तो आप सब कंसिडर कर लें कि मेरी उंगली दांत है, तो जब इस तरह रोटेट होना चाहेगा तो वो सारी फोर्स जो है वो ये वाला जो टूथ है ये इनडायरेक्ट रिटेनर के थ्रू बर्दाश्त करेगा और उसको इस तरह रोटेट नहीं होने देगा। यानी इस तरह रोटेशन को ये वाला दांत अपनी प्रिपेयर्ड रेस्ट सीट की वजह से इनडायरेक्ट रिटेनर के थ्रू उसको रेजिस्ट करेगा। इस पार्ट को हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट रिटेनर है। अब 1 मिनट के लिए कंसिडर कर लें कि ये मैंडिबल का डेंचर है, ये आपका इनडायरेक्ट रिटेनर है, और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं पीछे जो डिस्टल एंड एक्सटेंशन है यहाँ पे आपकी, और यहाँ पे भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि है वो रिजॉर्व हो रही है, वहाँ पे आपकी रिजॉर्प्शन हो गई जो नीचे से आपकी बोन थी सारी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जब आप उसको सीट करेंगे तो वो पीछे से थोड़ा सा ऐसे करके बैठेगा, क्योंकि नीचे से जो आपकी सारी रेजिडुअल रिज है वो रिजॉर्व हो गई है। तो जब उसको इस तरह करके बिठाएंगे, जब पेशेंट सीट करेगा तो जब इस तरह हो जाएगा तो वो जो इनडायरेक्ट रिटेनर है वो अपनी प्रिपेयर्ड रेस्ट सीट पे सीट नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो ये एक साइन है कि जब आप डेंचर सीट करते हैं और इनडायरेक्ट रिटेनर अपनी सीट से उठ गया है तो ये एक साइन है कि आपकी जो रेजिडुअल रिज है वो रिजॉर्व हो गई हुई है। तो उसको आप रीलाइनिंग कर लें या रीबेसिंग कर लें और उसको उससे ठीक करें। अब आ जाते हैं सादे जो आपका एक्रेलिक डेंचर होता है उसमें क्या होता है। तो उसमें एक सिंपल पूरी एक्रेलिक की प्लेट होती है जो बेसिकली आपके मेजर कनेक्टर का काम करती है कि राइट साइड के चीज़ों को लेफ़्ट साइड की चीज़ों से अटैच करती है। उसके अलावा उसके ऊपर दांत लगे होते हैं जो डायरेक्टली आपके एक्रेलिक के अंदर लगे होते हैं। इसमें जो आपका है वो एक्रेलिक और जो मेटल होता है उसका जॉइंट होता है, उसके ऊपर आपके दांत लगते हैं। और तीसरी जिसमें चीज़ होती है वो सिर्फ एक रिटेंटिव कंपोनेंट होता है जो कि क्लैस्प की शक्ल में होता है। वो सी शेप हो सकता है, एडम्स हो सकता है, बॉल एंडेड हो सकता है, जैसे यहाँ पे बॉल एंडेड है और यहाँ पे सी शेप है। इसमें यह है कि ये हाइट ऑफ कंटूर से नीचे होगा अपने बटमेंट के ऊपर, और जब आप उसको उठाएंगे तो ये उसके हाइट ऑफ कंटूर से थोड़ा सा डिफॉर्म होके तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसके अंदर कोई रेसिप्रोकल कंपोनेंट नहीं है, यानी आपके बटमेंट के ऊपर अपोजिट साइड में फोर्स हमेशा लगेगी जब आप सी शेप क्लैस्प को यूज़ करके आप रिटेंशन लेंगे। और फाइनल जो एक चीज़ रह गई वो ऑब्वियसली जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट रिटेनर से रिलेटेड जो एक चीज़ रह गई है वो ये है कि अबटमेंट से उसकी फुलक्रम लाइन उसके परपेंडिकुलर जानी चाहिए, यानी इस साइड का जो आपका अबटमेंट है वो यहाँ पे है और इस साइड का पोस्टीरियर अबटमेंट यहाँ पे है। तो इनको अगर आप एक लाइन से ज्वाइन कर दें और उस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो तकरीबन यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका फॉर एग्जांपल लैटरल आता है, तो आपने उससे थोड़ा सा साइड पे किनाइन पे, क्योंकि वो ज़रा स्ट्रॉन्ग टूथ होता है तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट रिटेनर दिया, क्योंकि वो आपकी हील एंड से होने वाली रोटेशन को रेजिस्ट कर सके। तो ये सेलिएंट सा ओवरव्यू था कि